बैठे हुए ग्राम पाठशाला के तमाम वो योद्धा एवं गांव के युवा बुजुर्ग सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, साथियों, जब लाइब्रेरी और ग्राम पाठशाला की टीम गाजियाबाद क्षेत्र के तमाम उन गांवों में घूम घूमकर पुस्तकालय खुलवाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के बीज बोने का कार्य कर रही थी, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। भाई प्रवीण बैसला जी मेरे फेसबुक पर मित्र थे, लेकिन ग्राम पाठशाला के कार्यों को मैंने बहुत ज़्यादा गहनता से उस समय नहीं देखा और ना ही उन विषयों को लेकर के बहुत ज़्यादा अंदर तक गया। बादलपुर गांव के कुछ युवा साथी सामाजिक मुद्दों को लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि हमारे गांव की ये मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर के हमने प्राधिकरण से लड़ाई लड़ी और उनके गांव की तमाम समस्याओं का समाधान कराया। उसके तत्पश्चात ग्राम पाठशाला से बादलपुर की टीम ने सीख ली और अपने गांव में पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया। उस पुस्तकालय का जब शुभारंभ होने का समय आया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे गांव में लाइब्रेरी का उद्घाटन है, आपको आना है। मैं और संजय जी हम लोग वहां पहुंचे। हमारे पहुंचने के उपरांत ग्राम पाठशाला की टीम आई तो मैं मंच पर बैठा हुआ था। मुझे लगा कि वाकई इस टीम के अंदर एक हौसला है, एक जज्बा है जो गौतम बुद्ध नगर के इन गांवों में भी आकर के प्रकाश करने का कार्य कर रही है। मंच पर बैठे हुए ख्याल आया कि जब बादलपुर, जगनपुर, कलदा, कनारसी और अस्तौली, गढ़ी आदि गांवों में जो समृद्ध गांव हैं, गुर्जर कम्युनिटी के गांव हैं, इन गांवों में पुस्तकालय की आवश्यकता है, तो मेरा गांव जनपद बुलंदशहर का वह गांव है जिस गांव में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग रहते हैं, जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे संसाधनों का अभाव है। विचार आया, प्रण लिया और मन से कहा कि भाई हम भी अपने गांव में पुस्तकालय बनाएंगे। पुस्तकालय पे कार्य किया। पुस्तकालय का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। जब पहली बैठक की तो मैं जगनपुर के लोगों को बताना चाहता हूं, जब गांव गया, गांव के तमाम उन सब लोगों को बैठक पे बुला करके बैठक की। गांव के लोगों ने कहा कि भैया 2.5-3-4 लाख रुपए की व्यवस्था हमारे पास तो नहीं है, कहां से होगी। तो वो आइडिया हमने जो है गनौली वालों का चोरी किया और उनको बताया कि जो हमारे गांव में सरकारी नौकर हैं, जो नौकरियों पर लगे हुए हैं, उनसे हम कुछ अधिक धनराशि लेंगे। बाकी गांव के उन लोगों से जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो उनकी स्वेच्छा करे वो अपनी स्वेच्छा से दान दें। और आप चाहते हैं कि इस बात पे भी आप असहमत हैं तो पिछले 10 साल से नोएडा के साथ साथ तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में मेरे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हूं, तो बहुत सारे तमाम उन समृद्ध लोगों से मेरे संबंध हैं। एक व्यक्ति से कहूंगा तो लाइब्रेरी 5-10 लाख रुपए में बना करके चला जाएगा। लेकिन मेरा मत है कि मैं उन लोगों से लाइब्रेरी नहीं बनवाऊंगा। लाइब्रेरी आप लोग बनाएंगे और आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो गांव के 1-2 लोगों ने हौसला दिखाते हुए कहा कि गांव की लाइब्रेरी, गांव का काम गांव के लोग करेंगे, बाहर के लोगों से हम आर्थिक मदद नहीं लेंगे। गांव के लोगों ने पैसा देना प्रारंभ किया। गांव के प्रत्येक घर गया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए और 1,36,37,000 रुपए इकट्ठा करके जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे पुस्तकालय का निर्माण किया और बहुत बेहतर तरीके से, मैं क्या बताऊं, ये तो ग्राम पाठशाला की तमाम टीम जानती है कि किस तरीके से उस लाइब्रेरी को वहां स्थापित किया है। साथियों, गांव के बच्चे लगभग 4 किलोमीटर दूर कस्बे में लाइब्रेरी बनी हुई है, वहां जाकर के वो लोग 500 और 1000 रुपए देकर के महीना पढ़ाई करते थे। वहां कोई किताबें नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बैठने का स्थान था, एक माहौल था और एक लाइब्रेरी उन्होंने बना करके दे रखी थी। वो भी बात मुझे जब पता चला जब मैं गांव में जाकर के लाइब्रेरी का काम प्रारंभ करने लगा, तो वहां गांव का ही एक बच्चे ने लाइब्रेरी बना रखी थी। उसके मन में लोभ आया, चोरी, छल कपट आया, बोला कि भैया आप लाइब्रेरी मत बनाओ,
मैं अपने गांव के बच्चों को निःशुल्क अपने उसी पुस्तकालय जो लाइब्रेरी जिसको मैं पैसे के बल पे चलाता हूं, उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मैंने कहा भैया तुम वहां पैसा लेकर के बच्चों को पढ़ाते हो, आपने कहा कि मैं गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहता हूं, यह कार्य तो आपको शुरू में ही कर देना चाहिए था। आप गांव में एक सकारात्मक माहौल नहीं बनाने देना चाह रहे हो। आपको लगता है कि लाइब्रेरी बन गई तो गांव के बच्चे आने बंद हो जाएंगे। भाई जो लोग वहां पैसा देकर के पढ़ना चाहते हैं वो वहां पढ़ेंगे। मैं आपके व्यापार को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि गांव का माहौल बदलेगा पुस्तकालय के निर्माण से। तो वही हुआ जब जिस दिन से लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, ग्राम पाठशाला की टीम गई उद्घाटन के लिए। वहां के आईपीएस ऑफिसर एसएसपी संतोष कुमार सिंह और डीएम रविंद्र कुमार को बुलाया, लेकिन कोरोना की वजह से डीएम नहीं पहुंच पाए। एसडीएम को भेजा और डीएम ने कुछ अपनी 5 पुस्तकें भेजी जो अपने हाथ की लिखी हुई थी, अपनी उनके स्वयं वो लेखक हैं। तो जिस दिन से लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ गांव का माहौल बदल गया। गांव के लोग कहते थे प्रधान जी कि ये तो यहाँ जो है झगड़े का अड्डा बनेगा, यहाँ दूसरी वाहियात बातें होंगी। लेकिन आज जब वहां से उस पुस्तकालय के अगल बगल से लोग गुजरते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप किसी आध्यात्मिक आश्रम की बगल से जा रहे हैं। उस प्रांगण में जब शाम को गांव के लोग, सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग हैं जो गांव के उस शाम को जब अपनी दुकान से अपने घर की तरफ जाते हैं, शहर से अपने घर की तरफ जाते हैं, तो पुस्तकालय के दरवाजे को आराम से खोलते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब समझ आ गई बात और कह रहे हैं कि भाई ये जगह स्थान जो 40 सीटों का था ये कम पड़ गया है, अब इसमें और आगे काम होना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं अभी गया तो देखा कुछ कुर्सियां प्लास्टिक की डोनेट की एक साथी ने, बाकी जो कुर्सियां हैं वो दूसरी हैं फॉर्म वाली बच्चों को पढ़ने के लिए। तो अजय पाल मां साहब, तो 40 सीटों की लाइब्रेरी थी हमारे गांव की, वो पूरी सीटें जो है भर गई और जो 8, 10, 12, 15 कुर्सियां प्लास्टिक की हैं उन प्लास्टिक की कुर्सियों पर भी बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये रिजल्ट वहां आया है। पूरे दिन में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि 24 घंटे लाइब्रेरी खुल रही है। हमारे लाल बहार साहब ने कहा कि हमारे गांव के बच्चों ने रजाई गद्दे डालनी है, कि आप भी अब ये वो प्रयोग कराओ कि बच्चे वहां रुके रात में। मेरे कहने के बिना ही वहां बच्चों ने रजाई गद्दे और रात को रुकना प्रारंभ कर दिया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन लोगों को जरूरत थी कि गांव में लाइब्रेरी बने। आज वही सब बच्चे जो औरंगाबाद बुलंदशहर जाया करते थे वो उस पुस्तकालय का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और बात रही भाई लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लाइब्रेरी से एक सकारात्मक माहौल बना। आज गांव के तमाम सब लोग उस लाइब्रेरी की तरफ देखते हैं और हर आदमी, जिन 1-2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 5-10 रुपए देने से मना किया, लेकिन आज उस माहौल को देखते हुए वो भी अपने बच्चों को चोरी से कहते हैं कि बेटा शाम को जाकर के वहां पढ़ना। और जब मुझे पता चला उनके बच्चे आ रहे हैं तो सहर्ष स्वीकार करते हुए उन बच्चों को मैंने और प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि बेटा अगल बगल के बच्चों को भी लेके आना। बहुत अच्छे जी, बहुत। तो साथियों, ऐसे कार्यों से अभी पता चला कि IES हैं यहां से मोहित नागर, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो अखबार के माध्यम से मैंने भी पढ़ा और देखा। अभी वो अपने बल पे उस नौकरी को पाए हैं, अपने माता पिता के और अपने